हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से जज्बा स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शॉर्टकट तरीके से कैसे लिखा जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका एक और है जिसे हम लोग अफबाउ सिद्धांत के नाम से जानते हैं, लेकिन मैं आपको एक पोएम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है काफ़ी सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, यदि मेरी चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब का बटन होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए कि आपको सबसे पहले परमाणु की जो कक्षा होती है उसके बारे में जानना जरूरी है। परमाणु की जो कक्षा होती है वो सब सेलों में बटी होती है और सब सेलों की संख्या 4 होती है। कौन कौन सा सब सेल होता है? तो वो सब सेल होता है एस, पी, डी और एफ। परमाणु के जो कक्षा होते हैं वो 4 सब सेलों में बांटा होता है, यानी सेल 4 सब सेलों में बांटा होता है। कौन कौन सा होता है सब सेल? तो होता है एस, पी, डी और एफ। और प्रत्येक सब सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है। इस सब सेल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। पी सब सेल में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। डी सब सेल में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और एफ सब सेल में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। सबसे पहले ये बहुत बड़ा निचोड़ है, आपको ये याद करना पड़ेगा। अगर याद कर लेते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि पोएम के माध्यम से कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखा जाता है। तो सबसे पहले आप पोएम के माध्यम से जानना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे स्कूल, इसको पढ़ेंगे स्कूल, फिर यहाँ पर लिखेंगे पब्लिक स्कूल। ध्यान देंगे, यहाँ पर पोएम है एक। फिर यहाँ पर हो जाएगा डेली पब्लिक स्कूल, फिर यहाँ पर हो जाएगा डेली पब्लिक स्कूल। ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा फारू डेली पब्लिक स्कूल, फिर यहाँ पर हो जाएगा फारू डेली पब्लिक स्कूल। ये एक पोएम है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ये पोएम अगर याद कर लेते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पर नंबरिंग भी देते हैं। नंबरिंग कैसे देते हैं सबसे पहले ध्यान रखिएगा। इस सब सेल की शुरुआत होती है 1 से होती है, पी सब सेल की शुरुआत 2 से होती है, डी सब सेल की शुरुआत 3 से होती है और एफ सब सेल की शुरुआत 4 से होती है। इसका सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। अब देखेंगे यहाँ पर ध्यान देंगे कि एस सब सेल की शुरुआत 1 से हो रही है, तो यहाँ पर जब 1 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 आ गया तो फिर जहाँ एस है यहाँ पर फिर 3 लिख देंगे। पहले एस सब सेल को नंबरिंग कर लेते हैं। 3s, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4s, फिर यहाँ पर हो जाएगा 5s, फिर यहाँ पर हो जाएगा 6s, फिर यहाँ पर हो जाएगा 7s और फिर यहाँ पर 8s। यानी देख सकते हैं इस सब सेल को नंबरिंग के हिसाब से नामांकित कर दिया गया है। अब पी वाले जो सब सेल हैं उसको नामांकित करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 2p आया है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3p हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4p हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5p हो जाएगा। फिर यहाँ पर 6p हो जाएगा और फिर यहाँ पर 7p हो जाएगा। इतना लिख देते हैं। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे? अब डी वाला का नामांकित करना है। डी वाले को नामांकित करना है तो यहाँ पर 3d है तो यहाँ पर हो जाएगा 4d और यहाँ पर हो जाएगा 5d और यहाँ पर हो जाएगा 6d। इस प्रकार कर लेते हैं नामांकन। अब उसके बाद बच जाता है एफ सब सेल। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 4f है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5f है। तो इस प्रकार नंबरिंग कर देते हैं। अब काफी आसान हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। तो आइए एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर मैं आपको बताता हूं कि कितना आसान है इस पोएम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। इस पोएम के आप जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए, जैसे हम एक तत्व लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो एक तत्व ले लेते हैं जैसे कि सोडियम। सोडियम की परमाणु संख्या आपको याद होगा कि सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखना है ध्यान दीजिएगा। इस पोएम के माध्यम से लिखना है। तो सबसे पहले देखिए इस सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैसे? यहाँ पर 1s2 हो गया। फिर आगे क्या आ रहा है? 2s है तो यहाँ पर लिख देंगे कितना? 2s2 हो जाएगा। फिर आगे कितना आ रहा है? 2p, यानी यहाँ पर लिख देंगे कितना? 2p। p में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 6। हमें जरूरत कितना है? 11 की जरूरत है। तो 2 2 4
और 4 और 6 कितना हो जाएगा 10। हमें एक और एक इलेक्ट्रॉनिक की ज़रूरत है। 2p के बाद क्या आ रहा है 3s, तो यहाँ पर लिख देंगे 3s और देख सकते हैं जैसे 6 और 2 8 और 2 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा 11। यानी आप देख सकते हैं कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया। तो आप देख सकते हैं कितना आसान है इस पोएम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। अब एक और हम तत्व लेते हैं, जैसे एक तत्व हम ले लेते हैं मैग्नीज। मैग्नीज की परमाणु संख्या होती है 25। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूं। तो क्या करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए सबसे पहले ऊपर वाला जो लाइन है यहाँ तक लिख लेते हैं, क्योंकि 25 इसमें आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1s2। यहाँ से भी मिला सकते हैं 1s2, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2s2, फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 2p6, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3s2, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 3p6, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 4s2। इसको जोड़कर भी देख लेते हैं कितना हो रहा है। तो 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20। हमें और 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। उसके बाद क्या आ रहा है 3d, तो यहाँ पर लिख देंगे 3d और यहाँ पर क्या लिख देंगे 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो यहाँ पर 5 लगा देंगे। तो देख सकते हैं कितना आसानी से पोएम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया। इसी प्रकार सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जा सकता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो अपवाद के रूप में हैं, यानी उनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इस पोएम के माध्यम से लिखा जा सकता है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा उसमें त्रुटि है, तो उसको भी हम बता देंगे आपको आगे चलकर। एक और तत्व को लेकर उदाहरण हम आपको बताते हैं। जैसे एक तत्व हम ले लेते हैं जिंक। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जिंक का परमाणु संख्या कितना होता है 30, और यहाँ पर जितने भी लिखा जा रहा है इस संख्या पावर में सब क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शा रहा है। ये तो आप सबसे पहले जानते ही हैं। तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है, इसको भी वैसा ही लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1s2, फिर कितना हो जाएगा 2s2, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2p6, फिर यहाँ पर लिख देंगे 3s2, फिर यहाँ पर लिख देंगे 3p6, फिर यहाँ पर लिख देंगे 4s2, फिर यहाँ पर लिख देंगे 3d। यहाँ पर ध्यान देना है क्या मंगाना है हमें, एक और चीज का ध्यान रखिएगा। मंगाना हमें है कितना 30, तो जोड़ कर देखते हैं 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, यानी हम यहाँ पर 10 लगा देते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण हो जाता है। एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो संख्या लिखा जा रहा है, जैसे कि 1 2 फिर 2 फिर 3 फिर 3, बीच में 4 फिर 3, तो 4th ईयर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा मैग्नीज का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हैं आप यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1s2, फिर यहाँ पर लिख सकते हैं 2s2, फिर कितना लिख सकते हैं 2p6, फिर कितना लिख सकते हैं 3s2, फिर कितना लिख सकते हैं 3p6। ध्यान दीजिएगा ये 3 वाला जो एनर्जी है सेल है, इसको सब सेल है, इसको यहाँ पर ला देंगे, कितना हो जाएगा 3d5, और 4s2 को बाद में भी ले जाकर लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आउटर सेल 4 ही है, 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 के बाद 4 आता है। उसी प्रकार इसको भी सच्चा है तो सजा कर लिख सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हो जाएगा 1s2, फिर कितना हो जाएगा 2s2, फिर कितना हो जाएगा 2p6, फिर कितना हो जाएगा 3s2, फिर कितना हो जाएगा 3p6, फिर कितना हो जाएगा 3d10, फिर कितना हो जाएगा 4s2। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि लिखा जा सकता है किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इस चीज को आप ध्यान देना है। तो इस प्रकार काफी आसानी से आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। अब आपको एक और तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर हम आपको बताते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है O, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, इसकी परमाणु संख्या होती है 16। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखना है समझिएगा ध्यान से। हमें कितना मांगना है 16, तो फिर यहाँ पर ऊपर से तुलना कर लेंगे, देखिए 1s2 हो जाएगा ना, फिर यहाँ पर क्या आना चाहिए 2s2, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 2p6, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर 3s2, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3p6, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 4s2, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, हमें मंगाना कितना है 16। तो इसको एक बार जोड़ कर देख लेते हैं। देखिए 2 2 4, 4 6 10, 10 2 कितना हो जाएगा 12। यहाँ पर गड़बड़ हो गया है 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 और 4 16, यानी ये टर्म यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर 4 बना लीजिएगा, क्योंकि हमें 16 इलेक्ट्रॉन की ही जरूरत है। तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं। इस प्रकार
ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना लिखाएगा। क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। आप जोड़कर भी देख सकते हैं 2 2 4 6 10 10 2 12 4 16। तो इस प्रकार ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि जिस तत्व का अपवाद के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कौन कौन सा तत्व है और कैसे लिखा जाता है। जैसे अपवाद के रूप में जो तत्व है एक्सेप्शन के रूप में, तो ध्यान दीजिएगा वो तत्व कौन कौन सा है, मैं आपको लिखकर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताता हूं कि कहां पर दिक्कत होता है। तो अपवाद के रूप में लिखा जाने वाला पहला तत्व है क्रोमियम, जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है 24 होती है। तो चलिए पोएम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका लिखकर हम आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं क्या आ रहा है, वहां यहाँ पर आ रहा है 1s2, ऐसा ही लिखेंगे 1s2, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2s2, फिर कितना हो जाएगा 2p6, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3s2, फिर कितना हो जाएगा 3p6, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 4s2। हमें मंगाना कितना है 24 मंगाना। तो ध्यान दीजिएगा 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 या 2 20। अब हमें 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो यहाँ पर लिख देंगे कितना 3d4। तो इस प्रकार पोएम के माध्यम से ऐसे लिखा जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। तो इसमें एक्सेप्शन यही है कि यहाँ पर 4s2 जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो होता है 3d में आ जाता है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3d5 और यहाँ पर 4s1 होता है। जैसे कि आपको लिख कर हम बता देते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1s2, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2s2, फिर हो जाएगा 2p6, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3s2, फिर कितना हो जाएगा 3p6, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4s1 रह जाएगा, और यहाँ पर क्या हो रहा है 3d4 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3d5। तो कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर ये पोएम काफी ही सटीक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए। अब दूसरा तत्व लेते हैं हम। तो हमारा दूसरा जो तत्व है वो है कॉपर, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है, परमाणु संख्या 29 होता है। तो चलिए आइए लिखकर आपको बताते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है पोएम के माध्यम से। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर 24 तक लिखा गया है। इसको हम जो होते हैं उतार देते हैं, क्योंकि फिर ऊपर से देखकर लिखेंगे उससे अच्छा है कि इसको हम लिख देते हैं। 24 तक लिखा गया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ध्यान दीजिएगा 1s2, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 2s2, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2p6, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3s2, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3p6, फिर यहाँ पर हो जाएगा 4s2, फिर इसके बाद यहाँ पर लिख देंगे कितना की जरूरत है हमें 29 की जरूरत है। तो 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20, और 20 और 9 कितना हो जाता है, सॉरी 20 और 9 29 हो जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन इसमें यही है कि इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार होगा, जैसे कि आपको लिख के बता देते हैं 1s2, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 2s2, सही तरीका है लिखने का। कितना हो जाएगा यहाँ पर 2p6, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3s2, फिर यहाँ पर 3p6। लेकिन यहाँ पर भी क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर s से निकलकर d में चला आता है, यानी यहाँ पर हो जाता है 4s1 और यहाँ पर हो जाता है 3d, यहाँ पर 10 हो जाता है। तो इस प्रकार एक्सेप्शन को छोड़कर बाकी एलिमेंट के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार लिखना काफी आसान है। एक और तत्व है जो काफी कई बार यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में। हाँ, तो हमारा आखिरी जो तत्व है वो है पैलेडियम, जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, जिसकी परमाणु संख्या 46 होती है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है ये बार बार, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा एक्सेप्शन है, तो इसलिए जरूर आपको याद कर लेना चाहिए जिन जिन तत्वों में एक्सेप्शन है। तो देखिए पैलेडियम की परमाणु संख्या 46 होती है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे लिखते हैं कितना 1s2, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 2s2, फिर 2p6, फिर कितना हो जाएगा 3s2, फिर 3p6, फिर हो जाएगा 4s2, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 3d, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10। जोड़ कर देख लेते हैं कितना आ रहा है, 46 हमें मंगाना है। तो 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 और 10 30, और हमें मंगाना है कितना 46 मंगाना है, 16 और चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3d10 हो जाएगा। फिर इसके बाद जैसे कि हम देख रहे हैं क्या आ रहा है यहाँ पर 4p, तो 4p6 हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 5s, तो यहाँ पर 5s2 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा
5s के बाद 4d, 4d कितना हो जाएगा, जोड़ कर देखिए, 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 10 30, 30 अच्छा 36, 36 2 38, तो 38 और हमें मंगाना कितना है 46, यानी 38 हमें 46 मंगाना है, तो और इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 38 यहाँ पर हमें 8 लगाना पड़ेगा। ठीक है, 8 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 38 2 40 और 46 हो जाएगा। लेकिन इसमें एक्सेप्शन कहाँ पर है ये आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर एक्सेप्शन यहाँ पर उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर एक्सेप्शन यहाँ पर होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 5s2 आ रहा है, तो इस 2 को हटाकर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर चला आता है, यानी 4d के स्थान पर 4d8 के स्थान पर 10 हो जाता है, यहाँ से 2 हटकर यहाँ पर 4d 10 हो जाता है। और 5s जो है इस पैलेडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसमें होता ही नहीं है। इसको आप कैसे संशोधित करके लिख सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लिख कर आपको बता देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कितना, यहाँ पर हो जाएगा 1s2, फिर हो जाएगा कितना यहाँ पर 2s2, फिर कितना हो जाएगा 2p6, फिर यहाँ पर 3s2, फिर कितना हो जाएगा 3p6, फिर यहाँ पर हो जाएगा 4s2, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3d10, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 4p6। जैसे कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ से इसको हटा दिया जाता है, यहाँ से इसको 5s2 को हटाकर इसमें जोड़ देते हैं, तो 8 2 कितना हो जाएगा 10, और यहाँ से 5s खत्म हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 4d10। तो इस प्रकार किसी भी तत्व का आप आसान तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस पोएम के माध्यम से लिख सकते हैं। तो हमें पूरा भरोसा है, हमें उम्मीद ही नहीं पूरा भरोसा और विश्वास है कि आपको जरूर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ गया होगा 100%। अगर कहीं आपको दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और साथ ही साथ यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले हर महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप मुझसे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम से भी जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। तो जरूर वहां से भी जाकर जरूर जुड़ जाइएगा हमसे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत, नमस्कार।